Compbiz। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉकलेट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप। दोस्तों चॉकलेट का बिजनेस आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसे कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने में क्या क्या सामान आपको इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती है दोस्तों, बच्चे हो बड़े हो, चॉकलेट हर किसी को अच्छी लगती है क्योंकि इसका स्वाद भी काफी टेस्टी होता है और एक बार अगर कोई खुश होकर अच्छी चॉकलेट खा लेता है तो वो उसे बार बार खाना चाहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको भी एक ऐसी चॉकलेट बनानी है जो आपके मार्केट में सबसे अलग हो और सबसे टेस्टी हो। अब बात करेंगे इसके फ्यूचर के बारे में, मतलब कि मार्केट में इसका क्या फ्यूचर ग्रोथ है। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसके मार्केट का पता कर लेना चाहिए। आपको यह निर्धारित करना चाहिए कि आप अपने चॉकलेट के व्यापार को आपके क्षेत्र में दूसरों से अलग कैसे बनाना है और इसके लिए आप ये देखें कि बाजार में लोग किस तरह की चॉकलेट का निर्माण करके उसे बेचते हैं और लोगों को किस तरह की चॉकलेट खाना पसंद है। उसी के अनुसार आप अपनी चॉकलेट का निर्माण कर सकते हैं। पिछले एक दशक में चॉकलेट उद्योग में वृद्धि स्थानीय और विश्व स्तर दोनों पर काफी हद तक बढ़ी है और ये एक ऐसा आइटम है जिसकी मांग कभी भी कम नहीं होती है, इसलिए इस व्यापार का भविष्य काफी अच्छा हो सकता है। हालांकि जब आप घर पर चॉकलेट बनाते हैं तो इस व्यापार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन इक्वल रहता है, मतलब कि मीडियम रहता है, लेकिन अगर आप इसके लिए एक अच्छी मार्केटिंग की योजना बनाते हैं तो इससे आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। अब बात करेंगे चॉकलेट का जो डिमांड है मार्केट में वो कैसी है। बिजनेस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड को लेकर सबसे पहले चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों की चॉकलेट बेची कैसी जा रही है उसको आपको देखना है। इसीलिए आपको चॉकलेट का बिजनेस शुरू करने से पहले ये देखना होगा कि आप अपनी चॉकलेट को दूसरी कंपनियों से बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी पसंद करेंगे जब उन्हें आपकी बनाई हुई चॉकलेट पसंद आएगी। चॉकलेट की मांग के बारे में जानने के लिए आप बिजनेस शुरू करने से पहले एक बार अपने आसपास के एरिया में मार्केट में घूमकर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चॉकलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसे में चॉकलेट का बिजनेस का जो स्तर है कभी कम होने वाला नहीं है, इसमें आपका भविष्य सिक्योर रहेगा। और अब बात करेंगे चॉकलेट मेकिंग बिजनेस में स्कोप कितना है। दोस्तों चॉकलेट बनाने का बिजनेस के मार्केट स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि चॉकलेट सभी खाते हैं और सभी को पसंद भी होती है, इसलिए इसकी डिमांड लगभग हर टाइम में बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। लाइफस्टाइल, खान पान की बदलती आदतें और गिफ्ट में चॉकलेट के बढ़ते चलन के कारण भी चॉकलेट इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। भारत में सऊदी अरब, यूएई, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में चॉकलेट का निर्यात हो रहा है। पिछले एक दशक में चॉकलेट बिजनेस में वृद्धि स्थानीय और विश्व दोनों तरह से काफी बड़ी है। भारत के खुदरा बाजार में चॉकलेट का बाजार 2011 से 2015 के बीच 19.9% CAGR रहा था और आपको बता दें इसी रिसर्च के अनुसार इसके 2022 तक 20.6% बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए इस बिजनेस के सफल होने के चांस बहुत ज्यादा हैं और इसमें अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। और अब बात करेंगे हमको कितनी एरिया की यानी कि कितनी स्पेस की जरूरत होगी अगर हम चॉकलेट मेकिंग बिजनेस करते हैं तो इसके अंदर ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके अंदर ना ज्यादा बड़ा प्लांट बनाना पड़ता है और आप शहर से बाहर की जगह को किराए पर ले सकते हैं इसके लिए अगर आपको करना है तो, क्योंकि वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। जगह लेते समय वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा कैसी है इस पे जरा आप ध्यान जरूर दे लें क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होगी इसमें। तो आपको इसमें लगभग 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट की एरिया की आपको जरूरत होगी टोटल। और अब बात करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सबसे जरूरी जो पॉइंट होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है कि आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर निवेश इस बिजनेस और जमीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और अगर छोटा बिजनेस घर से शुरू कर रहे हैं इसे तो उसके अंदर आप कम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो भी चल पड़ेगा। खुद की जमीन है तो कम पैसों में भी काम चल सकता है क्योंकि जमीन आपकी खुद की है, आपको किराए पर नहीं लेनी होगी, आपको खरीदनी नहीं होगी। लेकिन अगर जमीन किराए पर लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करनी पड़ेगी। और अब बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल्स में आपको चॉकलेट कंपाउंड, सिलिकॉन के बने चॉकलेट मोल्ड, स्पैचुला, एसेंस, चॉकलेट के पैक करने के लिए उसके लिए रैपिंग पेपर, पैकेजिंग के लिए आवश्यक सामग्री और चोको चिप्स और नट्स
और इसके साथ आपको रंग, फलों का स्वाद और ट्रे और ट्रांसफर शीट की आपको जरूरत होगी। और अगर हम बात करें इसमें मशीनरी की और इक्विपमेंट्स की कि इस बिजनेस को यानी कि चॉकलेट बनाने के लिए आपको कैसी मशीनें चाहिए, तो चॉकलेट को बनाने के लिए आपको 3 तरह की मशीनें आपको इसमें यूज लेनी, क्योंकि 3 ही तरह की मशीनें इसमें आती है, जिसमें सबसे पहली मशीन है सेमी ऑटोमेटिक मशीन और दूसरी होती है ऑटोमेटिक मशीन। और अपने बजट और प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सी मशीन खरीद सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मशीन को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। मेल्टर, ये मशीन चॉकलेट कंपाउंड को पिघलाने के लिए काम आती है। मिक्सिंग, ये मशीन मिक्स करती है चॉकलेट को, इसमें अगर आप फ्रूट डालते हैं वो करते हैं तो आप ये इसमें मिक्स कर सकते हैं। टेम्परेचर नियंत्रण, चॉकलेट का टेम्परेचर कंट्रोल करने में ये मशीन काम आती है। रेफ्रिजरेटर, जो आपको आपके घर में आसानी से आपको उपलब्ध हो ही जाएगा, तो चॉकलेट को जमाने के लिए आपको फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। कहाँ बेचें, सबसे बड़ी बात है आपने चॉकलेट बना ली है और अब आपको उसको सेल करना है, कहां बेचना है, ये सबसे जरूरी चीज, ये सबसे जरूरी बात यहाँ पे आती है। तो चॉकलेट को पैकिंग करके मार्केट में रिटेल थोक दामों में बेचा जा सकता है। आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा ऐसा सामान है जो सोशल मीडिया पर यानी कि ऑनलाइन बेचा जा सकता है। वेबसाइट आप बना सकते हैं और अपने ब्रांड को गूगल पर भी डाल सकते हैं, या ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है। किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है और आपको इसमें कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और आपकी ब्रांडिंग भी इससे हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये कि आप इसको सोशल मीडिया पे आप इसका प्रमोशन करें। तो अब बात करेंगे चॉकलेट बिजनेस में आपको मुनाफा कितना हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करना के सोच रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, यही 2 चीजों पर आपकी ज्यादा नजर होगी। तो इसमें कितना मुनाफा होगा आपको ये भी बता देते हैं कि चॉकलेट हर मौसम में इसका जो टेस्ट है, जो इसकी डिमांड है वो बढ़ती रहती है, वो अलग अलग भी होती है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको कभी भी काम में कमी नहीं होने वाली है। जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होगी तो आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। इस बिजनेस में आपको 30 से 35% तक मुनाफा हो सकता है। इस प्रकार आप चॉकलेट की बिजनेस को छोटे स्तर से शुरू करके साल 2 साल में ही लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आखिर में क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो चॉकलेट बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कुछ बिजनेस से संबंधित लाइसेंस की भी आपको जरूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस के लिए आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट, इसके साथ पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपका, और अदर डॉक्यूमेंट्स में आएगा आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, जैसे कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई, एसएसआई रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और फसाई सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लेना होगा, क्योंकि एक फूड से रिलेटेड बिजनेस है। तो देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा ये बिजनेस है और कितनी कम लागत में आप ये बिजनेस करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और क्योंकि चॉकलेट का जो मौसम है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो सदाबहार रहता है, क्योंकि चॉकलेट हर सीजन में, हर मौसम में, हर इवेंट में और हर ओकेशन पे खाने वाली चीज है, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फायदे का सौदा आपके लिए हो सकता है। तो बिना किसी देर के आप ये बिजनेस कर डालिए और जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाइए। तो ऐसे ही और बिजनेस और ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉर्बिज के जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए आप कॉर्बिज की टीम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।